राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा बेरमो विधायक जयमंगल सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गरीबों का हाल जान रहे हैं, सड़क पर उतरकर जनता की समस्याओं को जान रहे हैं और एचईसी को बचाने की बात उन्होंने अपने संबोधन में कही। साथ में मौजूदा केंद्र सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचने में लगी है। धर्म के नाम पर सत्ता पर बैठने का काम बीजेपी वालों ने किया है। आज मैं अभी सड़क पे था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा, वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला, किसी अस्पताल के मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं मिलने वाला। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। इससे बड़ा सवाल है ही नहीं। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा। और हम पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। इस देश में ओबीसी वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, दलित वर्ग की कितनी आबादी है? सबसे ज्यादा मत बोलो भैया, मुझे नंबर दो, मुझे नंबर दो। कितने प्रतिशत आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग हैं इस देश में? नंबर दो। देखो, कोई नंबर नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता कि इस देश में इतने पिछड़े लोग हैं। भाइयों और बहनों, बात आप समझिए। देश में कम से कम 50% ओबीसी वर्ग के लोग हैं। सही बात है। और मैंने कम से कम शब्द का प्रयोग किया है। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहां आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो वायदा हमने तेलंगाना में किया था, आज उस वायदे को तेलंगाना की सरकार ने पूरा किया है। कौन सा वायदा? जाति जनगणना का वायदा। तेलंगाना में कुछ ही महीनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को
आदिवासियों को, दलितों को, जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को, सबको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। अब मैं आपको यह बोल क्यों रहा हूं? क्योंकि ये जो एचईसी के लोगों को तंग किया जा रहा है, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी हैं, ये दलित हैं, और इनको रोजगार से हटाया जा रहा है और इस एचईसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को और गरीब जनरल कास्ट के व्यक्ति को बेरोजगार बनाने का काम है। यह प्राइवेटाइजेशन नहीं है। यह दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से चोरी है। यह हो रहा है। मोदी मीडिया, देखिए मोदी मीडिया, मैंने पहले कहा प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है। ये हमारे मित्र नहीं है। ये रिपोर्टर है, ये हो सकते हैं बेचारे, मगर इनके जो मालिक हैं वो हमारे मित्र नहीं है। उनके मित्र दूसरे हैं। तो आप सबसे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, हम संविधान के लिए लड़ रहे हो और आप इस देश की रक्षा कर रहे हो। देश की रक्षा कर रहे हो। आखिरी बात, नहीं बोलो, जोर से बोलो। नहीं, एक सेकंड, जोर से बोलो। ये देखो, सरना कोड देना होगा और ये काम हम आपके लिए करवा के डिलीवर कर देंगे। घबराइए मत, डरिए मत। धन्यवाद। जय हिंद। मैं सभी माननीय विधायकों से आग्रह करता हूं कि मंच के नीचे चले आएंगे। मंच की चीजें देखिए, जिस तरीके से राहुल जी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हिंदुस्तान की जो गंभीर समस्या है और जो जनगणना का मामला है या फिर जो हमारी केंद्रीय संपत्ति को बेचा जा रहा है, अदानी अंबानी के हाथों में दिया जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर सीमा पर है। जब तक एक नेता ग्राउंड लेवल पर सड़कों पर उतरकर गरीबों की आवाज़ सुनेगा नहीं, तब तक वो हिंदुस्तान में बैठकर सत्ता नहीं चला सकता। यही काम इंदिरा गांधी जी ने किया था, यही काम राजीव गांधी जी ने किया था और यही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जिस तरीके से एक भ्रम फैलाकर पूरे हिंदुस्तान में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाई लगवाकर ये लोग बैठने का काम किए सत्ता में, बीजेपी वाले, उनको राहुल जी मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूं हिंदुस्तान की आवाम उनके साथ है। 2024 में निश्चित तौर पर आप देखिएगा, इंडिया गठबंधन भारी मतों से इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। प्रतिपक्ष नेता अमर बावरी ने कहा कि पॉलिटिकल टूरिज्म में राहुल गांधी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमर बावरी जी कांग्रेस से ही आए थे बीजेपी में जाते ही सब ठीक हो जाते हैं। पहले कांग्रेस से ही राजनीति सीखते हैं, कांग्रेस ही उनको इंस्पिरेशन देता है। बाद में मोदी जी का पैसा, मोदी जी का डर, मोदी जी की एजेंसी बीजेपी में लोगों को कर लेती है। जो नहीं जाते हैं वो हमारे नेता की तरह आज ईडी में, जेल में जाते हैं। ये है फर्क अमर बावरी में और हेमंत सोरेन में। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।